अरे मैडम आप। मैडम नमस्ते। अरे कौन हो तुम और तुम मेरे पैर क्यों छू रही हो? मैडम आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आरती। आरती? कौन आरती? मैं तो किसी आरती को नहीं जानती। मैडम आपका दिमाग तो ठीक है, जो इस मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड के पैर छू रही हो। आप इस कंपनी की मैनेजर हो और ये यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड, फिर आप इसके पैर क्यों छू रही हो? रोहित तुम चुप रहो, तुम अभी जानते नहीं हो इनके बारे में कि ये कौन है। मैडम आप मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गई? मैं आपकी स्टूडेंट हूँ आरती शर्मा। मैडम आप याद करने की कोशिश कीजिए, आपने मुझे 8th क्लास में फ्री ट्यूशन दी थी। अच्छा तो तुम वो आरती शर्मा हो। और बताओ कैसी हो तुम? इतने दिनों के बाद मिली हो ना, इसलिए पहचानने में गलती हो गई, इसलिए मैं तुमको पहचान नहीं पाई। मैं तो अच्छी हूँ मैडम, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। मैडम आपका तो खुद का कोचिंग सेंटर था और उसमें तो काफ़ी सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए भी आते थे और काफ़ी अच्छा काम भी चलता था आपका। फिर आपको ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? आरती अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि मुझे ये नौकरी करनी पड़ी। लेकिन आज तुम्हें इस पोस्ट पर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी पढ़ाई हुई स्टूडेंट आज इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर बन गई। और तुम इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर होने के बाद भी तुमने मेरे पैर छुए, मुझसे मुंह नहीं फेरा। और बाकी स्टूडेंट मुझे इस वर्दी में देखकर मुंह फेर कर निकल जाते हैं, मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करते। मैडम मैं बाकी स्टूडेंट की तरह नहीं हूँ जो आपसे मुंह फेर के निकल जाऊँ। और आपने उस टाइम पे मेरी कितनी मदद की थी, मैं आपका एहसान कैसे भूल सकती हूँ? आरती मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ टीचर होने का फर्ज निभाया था। और मैंने भी सोच लिया जब मेरे पास इतने सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो अगर एक बच्चा फ्री ट्यूशन पढ़ लेगा तो क्या ही हो जाएगा। और वैसे भी आरती आज तुम जो कुछ भी हो अपनी मेहनत के दम पर हो, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी मदद की थी। मैडम कुछ भी हो, लेकिन मैं आपके उस एहसान को कभी भूल नहीं सकती। पर मैडम आपने मुझे बताया नहीं कि आपको ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों करनी पड़ रही है। आरती अगर तुम जानना ही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और ट्यूशन में काफ़ी बच्चे भी आने लगे थे। लेकिन एक दिन अचानक से मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया था और उस दिन से सब कुछ बदल गया। और घर पर उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, तो मुझे ही उनकी देखभाल करनी पड़ रही थी। और इसलिए कभी कभी ट्यूशन की छुट्टी भी करनी पड़ जाती थी। छुट्टी ज़्यादा होने की वजह से बच्चों ने भी आना कम कर दिया और इस तरह मेरा कोचिंग सेंटर बंद हो गया। और मेरे हस्बैंड के इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हो गया, हमारा सब कुछ बिक गया। उसके बाद भी मैं उन्हें बचा नहीं पाई। फिर मैंने सोचा किसी कंपनी में जाकर छोटी मोटी नौकरी कर लेती हूँ, जिससे कि मैं अपने बच्चों का गुजारा तो कर सकूँ। मैडम इतना कुछ हो गया आपके साथ, लेकिन फिर भी आपने एक बार मुझे बताने की कोशिश नहीं की। अगर आप मुझे एक बार बता देती तो शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाती। आरती मैं अपनी परेशानियों का बोझ किसी दूसरे के कंधों पर डालना नहीं चाहती थी, बस इसी वजह से मैंने किसी को नहीं बताया। मैडम मुझे माफ़ कर देना, जो मैंने आपके बारे में इतना गलत बोला। मुझे पता नहीं था कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल किया है।